स्वागत है आपका रनिश आईएएस में। जैसा कि आपको बताया गया था कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र की कक्षाएं शुरू होंगी। आज मैं उसका पहला क्लास लेने को जा रहा हूं और ये पहला क्लास जो है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है, लेकिन क्लास का स्वरूप थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, अलग इस मायने में होगा कि यहाँ विशेष रूप से मैं ये बताऊंगा कि आप क्वेश्चन जो आते हैं उसके अनुसार आप उत्तर कैसे लिखें। ठीक है, दूसरा हमारा इस पर ध्यान रहेगा कि कोई भी जो टॉपिक है, अर्थशास्त्र में जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से पहले उतना को हम लोग कवर करेंगे जितने से आपके जो प्रश्न हैं बन जाए, एग्ज़ाम में आपका काम हो जाए। सारे के सारे सिलेबस को फिनिश करना शायद संभव नहीं है और न ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर 60 से 70% सिलेबस आप समाप्त कर लेते हैं तो उस स्थिति में आप निश्चित रूप से लगभग सारे प्रश्नों को सोल्व कर आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखने के दौरान क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे। ठीक है, कि प्रारंभिक परीक्षा तो बहुत सरलता से पास कर जाते हैं, बहुत हाई स्कोर के साथ पास कर जाते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा के जब बात आती है, ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो प्रारंभिक परीक्षा में अत्यधिक मार्क्स लाने के बावजूद मुख्य परीक्षा में उनका इंटरव्यू तक नहीं कॉल हो जाता। ठीक है, इंटरव्यू भी कॉल नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसके कारण मुख्य परीक्षा में मार्क्स अच्छे कैंडिडेट के भी नहीं आ पाते हैं और औसत कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, उस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा में जो भी प्रश्न रहते हैं, देखिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में यही अंतर है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिविल सेवा एवं अन्य परीक्षाओं के संदर्भ में। सिविल सेवा इसलिए बाकी परीक्षाओं से अलग है क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा भले ही आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, लेकिन मुख्य परीक्षा जो होता है डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, वर्णनात्मक होता है, वहाँ आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, यही चीज़ अलग बनाता है। और ऐसे भी जब आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं और आपकी लेखन शैली सही नहीं है, ठीक है, तब आपको बहुत सारे तरह की समस्याएं आएंगी। पहला, दूसरा जो है क्वेश्चन की जहाँ तक बात है तो क्वेश्चन लगभग अंदाज लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है क्वेश्चन के अनुसार उत्तर लिखने की। ठीक है, अक्सर आप लिख करके परीक्षा आते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छा परीक्षा दिया है, लेकिन जब अपने मार्क्स देखते हैं, मार्कशीट जब आपके आते हैं मुख्य परीक्षा के, तब आप देखते हैं काफ़ी कम मार्क्स किसी सब्जेक्ट में आ गया। तब आपको लगता है कि आखिर गलती कहाँ हो गई। ठीक है, गलती अगर आप पहचान पाते हैं तो निश्चित रूप से सुधार कर पाएंगे। ठीक है, और गलती अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह खतरनाक सिचुएशन है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आयोग जो है सिर्फ आपके साथ ही भेदभाव करेगा। ठीक है, इसलिए उस गलती को पहचान कीजिए कि आखिर क्या गलती हो रही है जिसके कारण आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन के संदर्भ में। आंसर राइटिंग जो है आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है सिविल सेवा को क्लियर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, पहला काम है प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। एग्ज़ाम हॉल की मैं बात कर रहा हूँ या टेस्ट देने के दौरान
ठीक है। उसके बाद आपको देखना है उसमें क्या वर्ड लिमिट दिया हुआ है या खुद निर्धारण करना है। ये दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वर्ड लिमिट नहीं होता है, वर्ड लिमिट होता है। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी जेपीएससी में जैसे यहाँ दिया हुआ नहीं रहेगा आपका वर्ड लिमिट, इसका अर्थ नहीं है कि वर्ड लिमिट नहीं है। 4 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो आप खुद निर्धारण कर सकते हैं कि 700 to 800 वर्ड या 600 to 800 वर्ड। ठीक है, पहला। और अगर 2 पार्ट में डिवाइड है तो 400 या 350 वर्ड्स। ठीक है, वर्ड लिमिट अगर दिया है तो 10% प्लस माइनस। जैसे आईएएस के क्वेश्चन में मान लीजिए 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं, तो उसमें आप 260, 240 से 260 में प्रयास कीजिए या 245 से 265। ठीक है, इससे ज़्यादा लिमिट, वर्ड लिमिट का उल्लंघन नहीं कीजिएगा। 2 तरफ से आपको नुकसान होगा। एक और तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा वर्ड लिमिट से ज़्यादा वर्ड्स लिखते हैं, और दूसरा आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। ठीक है, और वर्ड लिमिट में लिखना ये बहुत ज़्यादा परिश्रम का चीज़ है। ठीक है, ऐसे तो कोई भी लिख देगा कुछ भी। ठीक है, लेकिन वर्ड लिमिट में बैलेंस करके लिखना ये बहुत ही कठिन काम है। ठीक है, इसका बहुत स्ट्रांगली पालन करना है। उत्तर जो होना चाहिए बोरिंग नहीं होना चाहिए। आपका एक ही उद्देश्य होता है। ठीक है, मेरा एक ही चीज़ कहना है, आप जो है एग्जामिनर को छोड़िए, आप क्या लिखें नहीं लिखें, आप जब घर में उत्तर लिखते हैं, ठीक है, खुद चेक कीजिए, खुद को एग्जामिनर समझिए। ठीक है, या किसी बच्चे की कॉपी चेक कीजिए। कोई बच्चा अगर किसी उत्तर को लिखा तो उसको आप चेक कीजिए। ठीक है, तो उसको आप चेक करने के दौरान आप खुद फील करेंगे, अगर बच्चा गंदा लिखा है, ठीक है, या अनबैलेंस्ड टाइप का लिखा है, तो आपको अंदर से गुस्सा आता है। ठीक है, कि आखिर ऐसा क्यों लिखा, या क्वेश्चन के अनुसार उत्तर नहीं देखें। ठीक है, अकबर का राजपूत नीति के बारे में पूछा गया है और उसने राजपूत नीति के साथ धार्मिक नीति, कुछ राजपूत राजाओं के साथ संबंध, विवाह वगैरह, ठीक है, बहुत सारा चीज़ मिक्स करके लिख दिया है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि तो गड़बड़ है। या फिर वर्ड लिमिट दिया गया है 30 वर्ड का, 20 वर्ड का, और वो बच्चा लिख दिया है 60 वर्ड में, या 2 वर्ड लिख करके छोड़ दिया है, तो भी आपको लगेगा ये तो गड़बड़ है। ठीक है, आपको परीक्षक की जगह रख करके सोचना होगा। वहाँ पर ये सोचना होगा कि परीक्षक के पास बहुत सारी कॉपियाँ हैं, उनको चेक करना है। ठीक है, आपके पास ज्ञान है, दूसरों के पास भी ज्ञान है। ठीक है, आपका ज्ञान, आपका उद्देश्य है मुख्य परीक्षा में बैठने का, कि जब आप बैठ गए मुख्य परीक्षा में तो आपका जो भी ज्ञान है वो आपके परीक्षक तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा कीजिए कि परीक्षक पढ़ने को मजबूर हो जाएं। ठीक है, और यह शैली ही कहलाती है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसका बहुत बड़ा रोल है मुख्य परीक्षा में। प्रस्तुतिकरण पर मैं अभी बात करूंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रस्तुतिकरण इतना आसानी से आपको आ जाएगा ऐसा मत सोचिए। ठीक है, इसके लिए बहुत मेहनत लगता है, दिन रात करके मेहनत करना पड़ता है, एक क्वेश्चन को 4-4, 5-5 बार लिखना पड़ता है। इसके लिए चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस, लेखन अभ्यास। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, खुद चेक कीजिए, दोस्तों से चेक कराइए, कोई और भी मार्गदर्शक है उनसे चेक कराइए, जब तक सारे लोग संतुष्ट ना हो जाएं। और सबसे ज़रूरी है आपका संतुष्ट होना। ठीक है, आप भी संतुष्ट जब हो जाते हैं तब उसका प्रेजेंटेशन पूरा हो चुका है। ठीक है, नॉलेज अपनी जगह है, पर और नॉलेज का प्रेजेंटेशन का भी जो है उतना ही महत्व है। ठीक है, हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन का उत्तर लिखें, ठीक है,
मान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न आ गया है, उनके बाजार नीति से आ गया है, या फिर वेगनर का ड्रिफ्ट थ्योरी आ गया है, विस्थापन सिद्धांत आ गया है ज्योग्राफी में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय आ गया है, कोई भी क्वेश्चन आ गया है, आप भी एकदम सारा चीज़ जानते हैं, आपके दोस्त भी सारा चीज़ जानते हैं, ठीक है, दोनों ने एक ही नोट्स से लगभग पढ़ा है, नॉलेज लगभग दोनों का सेम है उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, आपने लिख दिया एकदम निबंधात्मक शैली में, ठीक है, इससे जैसे लिखते हैं लिख दिया, ठीक है, जैसे आपका बैचलर में लिखा जाता है लड़का लोग, ठीक है, जो कैंडिडेट वहाँ के विद्यार्थी जो हैं बैचलर में लिखते हैं, कॉपी भरते जाते हैं, आपने उसी तरीक़ा से लिख दिया। दूसरे ने क्या किया, आपके दोस्त ने, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, इस पर मैं बात तुरंत कर रहा हूं, इसके अगले पॉइंट पर थोड़ा बात कर लेते हैं। मैटर्स जो भी आपने डाला है उसका, अच्छा डोंट्स में कर देते हैं, ठीक है, मैटर्स क्या नहीं करना है, मैटर्स जो भी आपने डाला है उसका दोहराव नहीं होना चाहिए, ठीक है, बेवकूफ़ मत समझिएगा प्रेक्षक को, इसको स्पेशल केयर रखिएगा कि ऊपर एक चीज़ लिखें, ठीक है, अकबर का राजपूत नीति जो था धार्मिक नीति से प्रभावित था, दोनों का अंतर संबंध था, ठीक है, नीचे लिख रहे हैं धार्मिक नीति जो था राजपूत नीति को प्रभावित करता था, ठीक है, तो एक ही चीज़ को थोड़ा देर बाद फिर रिपीटेशन करना, ठीक है, ये बहुत ही बैड इफेक्ट जाता है। कटिंग मत कीजिए, जहाँ तहाँ कटिंग नहीं, ये भी प्रैक्टिस से आएगा जिस पर अभी बात करने वाले हैं, ठीक है, कटिंग नहीं करना है, गंदा अक्षर नहीं होना चाहिए, ठीक है, गंदा अक्षर एकदम मत लिखिएगा, और साथ ही चाहे हिंदी मीडियम के आप हों या इंग्लिश मीडियम के, स्पेलिंग से वर्तनी जो है सही होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का विशेष केयर कीजिएगा। स्पेलिंग्स बीच बीच में गलती एक दो जगह भी मिल गया ना एक उत्तर में, और उन नज़र पड़ गया उनका एग्जामिनर्स का, तो आपका नंबर वहाँ गया, निश्चिंत रहिए, ठीक है, क्योंकि उनको एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट जाता है कि आखिर ये क्या मतलब है, ठीक है, कि सिविल सेवा का मेंस देने बैठे हुए हैं और ये गलत लिखते हैं, ठीक है, इसलिए इसका स्पेशल केयर कीजिएगा। क्या करना में है, एक और आपका है शब्द संग्रह, हर सब्जेक्ट से, सिविल सेवा में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट विषयों की विविधता होती है, हर सब्जेक्ट से नए नए शब्द क्लिष्ट नहीं लेने हैं, ठीक है, सरल लेकिन नए नए शब्द को जरूर आप संग्रहित करें एक कॉपी में, जो अलग अलग विषयों से संबंधित हो, और उसका प्रयोग राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान जरूर कीजिए, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि खोज खोज करके क्लिष्ट वर्ड करना है, वो नहीं, पेपर वगैरह पढ़ने के दौरान विशेष रूप से संपादकीय को पढ़ा कीजिए, जब मिलते हैं तो उस समय उसको जरूर कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उत्तर लेखन जब आप स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, घर में, तो बीच में मोबाइल नहीं देखना है, ठीक है, मोबाइल का टाइम फिक्स रखिए, उसके अलावा कोशिश कीजिए कि बाकी टाइम में नहीं देखें, और वाद विवाद या फिर एग्ज़ाम हॉल में चर्चा सलाह, ठीक है, इन चीज़ों से भी आपको बचना है। अब चलिए प्रस्तुतिकरण पर, ठीक है, आपका जो तरीका था लिखने का, ठीक है,
आपने भूमिका लिख दिया, ठीक है, आपके दोस्त ने भी भूमिका लिखा, यहां तक आप दोनों का सेम है, ठीक है। क्या लिखा नहीं लिखा वो सबको छोड़िए। उसके बाद आपने एक पैरा लिया, चेंज किया और लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। और तीसरा में क्या किया आपने, निष्कर्ष दे दिया नीचे, ठीक है। आपके दोस्त क्या करते हैं उसको देखिए। इन्होंने क्या किया, लेखन शैली प्लस प्रस्तुतिकरण का जबरदस्त मिश्रण किया। क्यों ये कर पाए, क्योंकि घर में ये प्रैक्टिस करते थे उसी तरीके से, ठीक है। आपका ये उत्तर है, ठीक है, जो 95% कैंडिडेट्स का यही उत्तर होता है, ठीक है। यानी कि आप भीड़ से निकल नहीं पाए, अपने कॉपी को जो है कुछ अलग नहीं कर पाए, ठीक है, जिसके कारण एग्जामिनर्स का ध्यान जो है आपकी कॉपी की ओर आकर्षित नहीं। आपने बहुत कुछ लिखा है, हर चीज़ लिखा है जो आपके दोस्त ने लिखा था, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर्स के पास इतना वक्त नहीं होता है या देना भी नहीं चाहते, वो दुश्मनी आपसे उनकी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सिविल सेवा के उत्तर लेखन का यह डिमांड ही है कि आप में यह क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, आप में यह क्षमता होनी चाहिए कि नहीं चाह कर भी कोई भी व्यक्ति आपके बातों को सुने। आप वहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ पर क्या रहता है, आपका कॉपी रहता है, ठीक है, मुख्य परीक्षा का कॉपी रहता है, आपका कॉपी ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आपका कॉपी आपके परीक्षक को ध्यान नहीं आकर्षित करा पाया तो आप जब किसी जिला का या ब्लॉक का अनुमंडल का प्रभार संभालेंगे तो किस ढंग से जनता को अपने बातों से आकर्षित करेंगे, अधिकारियों को जनता के समस्या से अवगत कराएंगे, उच्चाधिकारियों को, ठीक है, कि यहाँ पर ये योजना बननी चाहिए सर, ठीक है, तो उसको रखिएगा कैसे, यही स्किल यहाँ पर खोजा जाता है, ठीक है। आप एक निबंध के रूप में सिंपल बोल दीजिएगा ये समस्या है, नहीं, उसके हर पक्ष को तरह तरह से बताना होगा, ठीक है, तब आपसे प्रेरित होकर जो आपके उच्चाधिकारी हैं सरकार के और भी जो मंत्री वगैरह हैं, लेकिन नहीं ये सही है, ठीक है, आप नए इनोवेशन कर सकते हैं, उस क्षेत्र के लिए नए नए तरीके विकसित कर सकते हैं, सिर्फ इसी चीज़ का डिमांड किया जाता है, ठीक है, वो आता है आपका यहीं से, मुख्य परीक्षा से। इसी चीज़ को सिविल सेवा में आयोगों के द्वारा चेक किया जाता है। देखिए आपके दोस्त ने क्या किया, भूमिका तो उन्होंने लिखा ही, ठीक है, क्वेश्चन क्या है उससे मतलब नहीं है, केवल क्वेश्चन के अनुसार उन्होंने क्या किया है, मैप्स का प्रयोग किया, ठीक है, मैप्स का प्रयोग किया। वो भारत भी हो सकता है, झारखंड भी हो सकता है, बीपीएससी है तो बिहार, यूपी है तो यूपी का हो सकता है, या फिर वर्ल्ड का भी हो सकता है। उसमें आपको फास्टनेस होनी चाहिए कि आप 20 से 30 सेकंड में एक मैप को बना सकते हैं और काम भर लोकेशन को दिखा सकते हैं। जरूरत पड़ा तो उन्होंने सेक्शन मैप का भी प्रयोग किया, ठीक है, ये पहला, जहां जरूरत पड़ा उन्होंने फटफट अपना जो है यूज कर लिया। दूसरा, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में सारे चीज हो जाएं, फ्लो चार्ट का प्रयोग किया उन्होंने, ठीक है, फ्लो चार्ट जो हो सकते हैं उसको देखिए।
दो तरीके के हो सकते हैं। ये किस ढंग से दिखाया जा सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं, इस ढंग से भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, एक जो है एक इधर देख लीजिए, इसी को मिटा के बता देता हूं। इसका भी बहुत आजकल प्रचलन बढ़ा है। ठीक है, सन डायग्राम इसको बोला जाता है। बीच में मेन टॉपिक लिख दिया गया है ना, जिससे अखबार यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है, धार्मिक नीति का कुछ मुख्य तत्व है तो उसको चारों ओर लिख दिया गया है। ठीक है, राजपूत साथ क्या था, दीन इलाही क्या था, जो फारस के जो खलीफा थे, ठीक है, फारस के जो आपके बादशाह थे उसको बादशाह मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, हिंदुओं के प्रति क्या नीति थी, इसके अलावा आपका इबादत खाना वगैरह के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, दीन इलाही वगैरह में, तो ये जो है ये चारों ओर आप देख सकते हैं। अब निर्भर करता है, ठीक है, कि आपको 600 वर्ड्स में लिखना है कि 250 में कि 150 में, उसके अनुसार ये जो है सन डायग्राम जो है आपका काम करेगा। ठीक है, अगर कम वर्ड में लिखना है तो इसी जगह सल्टा दीजिए कुछ कुछ लिख करके, ज़्यादा वर्ड में लिखना है तो यहाँ पॉइंट लिखे, बाकी डिटेल कीजिए। तो उन्होंने सारा चीज़ किया आपके दोस्त ने। ठीक है, रिपोर्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट्स को भी अपने निबंध में ही शामिल कर दिया, लेकिन इन्होंने टेबल बना करके दिया। ठीक है, सोर्स नीचे लिख दिया, किस सोर्स से ये रिपोर्ट्स लिए गए हैं। ठीक है, इनके द्वारा उद्धरणों का प्रयोग किया गया जगह जगह, कुछ महान व्यक्तियों के द्वारा जो बोले जाते हैं। ठीक है, वो आप नहीं कर पाए, इन्होंने किया। ठीक है, आवश्यकता अनुसार इन्होंने पॉइंट वाइज उत्तर लिखा। ठीक है, कि ए बी सी डी, ठीक है, कुछ कुछ अपना उत्तर जो है उन्होंने बीच बीच में पॉइंट वाइज लिखा, अंडरलाइन किया, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को इन्होंने अंडरलाइन किया। ठीक है, और साथ ही बीच बीच में अपने लेखन शैली को दिखाने का भी वर्क किया। ऐसा नहीं कि सारा का सारा उत्तर जो है इसी में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो भी थोड़ा सा बैड इफेक्ट होता है और फिर परीक्षक को लगेगा कि इसका लेखन शैली है ही नहीं। भूमिका निष्कर्ष के अलावा बीच बीच में भी जो है आपकी लेखन शैली के लिए 3-4 लाइन बीच बीच में जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, इतना चीज़ आप करेंगे तो आपका उत्तर जो है सटीक होगा। ठीक है, उन्होंने किया, इन्हें सेम चीज़ इन्होंने डाला था, लगभग इन्होंने भी सेम चीज़ डाला था, लेकिन इनको नंबर जो है लगभग 1.5 गुना ज़्यादा मिला। ठीक है, अक्सर देखा जाता है कि हिंदी मीडियम वालों को शिकायत होती है केंद्रीय सिविल सेवा में, यूपीएससी में, कि उन्हें मार्क्स कम दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोग नहीं पढ़ते हैं, उन लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, मटेरियल्स भी उन लोगों के पास बहुत सारा संग्रहित होता है, लेकिन समस्या अक्सर आप यूट्यूब में भी उठा करके देखिएगा, टॉपर्स की कॉपीज को हिंदी मीडियम वालों का देखिएगा और इंग्लिश मीडियम जो पास भी कर गए हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है आपको दोनों में अंतर जरूर दिखेगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले को कॉपी को देखिए, आप हिंदी मीडियम में उससे फर्क नहीं पड़ता है, तरीका ये होना चाहिए उत्तर लिखने का। ठीक है, फिर मार्क्स आपका नहीं आएगा, ये सवाल ही नहीं है। ठीक है, इस तरीका से अगर आप वर्क करते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षक आपका कॉपी चेक करेगा। ठीक है, नहीं इस तरीका से लिखते हैं कॉपी चेक नहीं होता है। ठीक है,
एवरेज मार्क्स बैठ जाता है, ठीक है, और आपका अधिकारी बनने का सपना जो है चकनाचूर होकर के रह जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं उत्तर लेखन पर। ये केवल मैंने डिफरेंस बताया कि किस ढंग से मार्क्स में अंतर आ जाते हैं। बहुत लोग होते हैं पीटी क्लियर कर लिए और नॉलेज एवरेज है, लेकिन इतना ज़्यादा राइटिंग स्किल और प्रेजेंटेशन पर ध्यान देते हैं कि उनका मार्क्स अच्छा आ जाता है। और बहुत तेज लड़के ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, अरे हम तो कर लेंगे, ठीक है, और उनका मार्क्स देखे डाउन हो जाता है। और वास्तव में वो ज़्यादा तेज हैं भी, लेकिन मार्क्स उनका नहीं आ पाता, यही कारण है, ठीक है। प्रश्न की जो प्रकृति आजकल है, ठीक है, उस पर हम लोग बात करते हैं। प्रश्न की दो प्रकृति मूल रूप से सामान्य, विचारात्मक। सामान्य और विचारात्मक, ठीक है। सामान्य प्रश्नों में सीधा सीधा लास्ट में रहेगा विवरण दें, वर्णन करें, विवेचना करें, क्लियर। सामान्य प्रश्नों का ये नेचर होता है। लेकिन विचारात्मक प्रश्नों में आपका क्या रहेगा, आलोचनात्मक विवरण। इसकी अधिकता है, बढ़ रही है। परीक्षण, समीक्षा करें, ठीक है। यहां फंस गए तो मार्क्स डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहां पर अगर आ जाता है सिंपल विवरण करें, वर्णन करें, विवेचना दें, आपको जो ज्ञान है और जो तरीका मैंने बताया उसके अनुसार अगर आपने सिंपल उत्तर भी लिख दिया, ठीक है, जैसे कि आपका भगत सिंह का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था उसका विवरण दें, जो जो आप जानते हैं उनका जो जो योगदान था अगर वो आप लिख दिए, ठीक है, तो आप जो है मार्क्स जितना मिलना चाहिए, अगर आपने अच्छा लिखा है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है, सारा चीज़ अच्छा है जो जो मैंने बताया, तो मार्क्स मिल जाएंगे। एक टिप्पणी भी आता है, ठीक है, इसी में आ जाएगा, विचारात्मक में आ जाएगा। ये आपके विचार, विचारात्मक मीन्स आपके विचार देखे जाते हैं आयोग के द्वारा कि आपका भी अपना भी कुछ विचार है या फिर रटे और आकर के लिख दिए हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे प्रश्नों की प्रकृति जो है बढ़ रही है, ठीक है। अब जैसे आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ठीक है, वेगनर का, जेपीएससी आईएएस दोनों के सिलेबस में यह है, ठीक है। वेगनर के अगर कहा गया है विवरण दें, ठीक है, तो इसको जो है आपको सामान्य रूप से लिख देना है जो जो आप जानते हैं, ठीक है। लास्ट में आलोचना भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपको जो उनका विस्थापन का सिद्धांत है उसमें डायग्राम को जरूर बनाना है, किस ढंग से कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी जो है मिला हुआ था, फिर धीरे धीरे कैसे कैसे अलग हुआ, किस किस काल में अलग हुआ, और ध्रुव का जो सिचुएशन था वहाँ पर देखिए, ध्रुव का जब सिचुएशन आप वहाँ दिखाएंगे उसको एक टेबल में आपको दिखा देना है, ठीक है। अब लिख देंगे इस काल में ध्रुव यहाँ पर था, नटाल प्रांत के पास दक्षिण अफ्रीका में था, फिर इस काल में एक 3-4 लाइन लिखे भी, टाइम भी लगा,
प्रभाव भी नहीं पड़ा, पढ़ेगा ही नहीं आपका परीक्षक, जितना लिखना है लिखते रहिए, ठीक है। तो विवरण दें, पूरा पूरा लिख दीजिए, विवेचना करें, लिख दीजिए, वर्णन विवरण, ठीक है, जो जानते हैं लिख दीजिए, आपके मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छा दिया है। अब आता है आलोचनात्मक विवरण दें, ठीक है। यहां पर इसका अर्थ नहीं है कि सिर्फ आलोचना ही कर देना है शुरू से लास्ट तक, ठीक है, ऐसा भी मत सोचिए। आलोचनात्मक वर्णन करें का अर्थ होता है कि जो जानते हैं उसको पहले लिखिए, वर्ड लिमिट का पालन करना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन 250 में भी आप लिख सकते हैं, 150 वर्ड में भी लिख सकते हैं, और 600 प्लस वर्ड में भी लिख सकते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चनों के मामले में यह लागू नहीं होता, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन के मामले में यह लागू होता है। आलोचनात्मक विवरण का अर्थ नहीं है कि जो है आपको केवल आलोचना करना है, पहले सामान्य जानकारी दे दीजिए, ठीक है, उसके बाद लास्ट में आलोचना जरूर करना है। लेकिन निष्कर्ष जो होना चाहिए, आलोचना वाला भी है तो सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है, निष्कर्ष होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए, विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना भी खराब सिचुएशन हो क्वेश्चंस का, ठीक है, जितना भी नेगेटिव क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे हिटलर नेपोलियन का क्वेश्चन क्यों ना हो वर्ल्ड हिस्ट्री में, फिर भी निष्कर्ष आपको कैसा रखना है, सकारात्मक, ठीक है। चाहे नायक हो इतिहास में या खलनायक हो, ठीक है, जो भी हो, या ज्योग्राफी में गलत सिद्धांत, जिसी का सिद्धांत देखे वेगनर का सिद्धांत, ये गलत हो गया जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आया तो, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि इनका वेगनर का कोई योगदान नहीं रहा, ठीक है। एक सीढ़ी तो ये ऊंचा किए, ठीक है, ये चीज को आपको जरूर दिखाना है कि इनका योगदान नहीं है कि इन्होंने एक कड़ी की तरह वर्क किया, गलत चीज किया तब तो बाकी लोगों ने कहा कि हाँ ये गलत था, अब उसको नहीं करना है। हिटलर का गलत वर्क था या नेपोलियन से कुछ गलती हुई थी, मानव सभ्यता सावधान तो हुए कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और कभी भी कोई गलती करता है तो उससे जुड़े हुए लोग 100% निर्दोष होते हैं, ऐसा नहीं है। हिटलर का ही गलती था तो यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस का तुष्टीकरण नीति या फिर साइड होकर के लंबे समय तक रहना हिटलर के कुकृत्यों के प्रति, उनका भी तो दोष था। या फिर वर्साई संधि को भी आप देख सकते हैं। तो इस ढंग से आपको निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक रहना है और हर जगह सकारात्मक तत्व मिलेंगे। निबंधात्मक शैली में आपके उत्तर नहीं लिखने हैं, निबंधात्मक शैली सिर्फ निबंध में लागू होता है, यहाँ तक कि निबंध का नेचर भी अब चेंज हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर भी लोग जो है टेबल मैप का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ही जब IAS का मेंस दिया था तो आतंकवाद पर निबंध आया था, वहाँ मैंने मैप डाल दिया था एक वर्ल्ड का, और कहाँ कहाँ हाल में आतंकवादी घटनाएं हुई थी उन शहरों को दिखा करके लिख दिया था, इन शहरों में आतंकवादी घटनाएं हुई थी। मुझे 60% प्लस मार्क्स मिले। तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नए इनोवेशन करने के लिए ही तो आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पर कोई रोक नहीं है, अपने विचारों को कीजिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या डिमांड है उससे कभी मत हटिएगा, अन्यथा एक भी मार्क्स मिलने नहीं जा रहा, ठीक है। वेट करते रह जाइएगा रिजल्ट का। निष्कर्ष सकारात्मक आलोचना की स्थिति में भी। अगला आते हैं परीक्षण समीक्षा। परीक्षण और समीक्षा जब प्रश्न आता है लास्ट में, कई लोग होते हैं हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसलिए पहले मैंने लिखा है कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और लिखने के दौरान भी बीच बीच में क्वेश्चन देखते रहिए, कभी भटकिएगा नहीं। परीक्षण और समीक्षा जो है ये पूरी तरह से आपके पाले में गेंद होता है, ठीक है। यहां जो है कोई भी क्वेश्चन आएगा, सकारात्मक तत्वों को पहले लिखना है,
फिर नकारात्मक तत्वों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद तर्क सहित आप अपने विचार देंगे। ठीक है, ये 35% होगा, ये 35% होगा, जितना भी आपके वर्ड्स में है, और ये 30% होगा। ये प्रोपोर्शन मैंने बता दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल सकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा लिख दिए, नकारात्मक विचार थोड़ा सा लिखें, परीक्षण ज़्यादा लिख दें, वो अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। ये बैलेंस होना चाहिए, तीनों में एक अलग अलग पार्टीशन दिखना चाहिए कि परीक्षक को अच्छी तरह से दिख जाए, अंडरलाइन जगह जगह आपको रहना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका परीक्षण या समीक्षा। टिप्पणी करें। पूरा सामान्य विवरण पढ़ ले दीजिए। फिर अपने विचार दे दीजिए, आपके क्या व्यूज हैं। ये सकारात्मक होने चाहिए। नकारात्मक अगर है कुछ चीज, ठीक है, उसको भी लिखिए, लेकिन अंत में जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मुख्य परीक्षा में सफलता का मात्र एक ही राज है। ठीक है, पेन की लीड रिफिल जो है ख़त्म होती रहनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और कॉपियाँ जो हैं भरती रहनी चाहिए, और उसी पर डिस्कशन करना है दोस्तों से कि आखिर हम ऐसा लिखें तो इसमें क्या ऐसा कमी रह गया, ठीक है, जिसके कारण हमको कम मार्क्स मिल पाया टेस्ट में। ठीक है, या फिर आप दिखाते हैं और किसी दोस्त को खटकता है, किसी परीक्षक को खटकता है कि आपने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, तो उसके तह तक जाने का प्रयास कीजिए। उसको जो है ईगो में मत लीजिए। ठीक है, कि नहीं ऐसा कैसे होगा, हम जो है सही हैं। ठीक है, अगर आप सही भी हैं तो एक बार विचार जरूर कीजिए। ठीक है, इसी ढंग से आप आगे बढ़ेंगे, और कॉपी जो है दिखना चाहिए ज़बरदस्त। ठीक है, मैं कुछ मॉडल्स आंसर दूंगा, उसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, उसी के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। सारा देना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मॉडल्स आंसर दूंगा, उसी के अनुसार जो है आपको जेपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा में आंसर देने हैं, मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, ये तो हुआ आपका सैद्धांतिक पक्ष। ठीक है, थ्योरेटिकल पक्ष जो अभी तक मैंने बताया। इसका जो है प्रैक्टिकल पक्ष अगले क्लास में हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित जो चैप्टर है, उसी में पहला प्रैक्टिकल पक्ष आप देखेंगे। इन चीज़ों को आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, फिर आपके मार्क्स मुख्य परीक्षा में इतने अच्छे आएंगे जिसकी आशा भी आपने नहीं की थी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।